रात का तीसरा पहर था। विक्रमादित्य अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी तलवार का धारदार किनारा धीमी रोशनी में चमक रहा था और वे उसकी धार पर उंगलियां फेरते हुए विचारों में डूबे थे। तभी अचानक महल के द्वार पर हलचल मची। एक सैनिक भागता हुआ आया, घुटनों के बल बैठकर हाँफते हुए बोला, राजन, महल के पुराने तहखाने से किसी के कराहने की आवाज आई है। विक्रमादित्य की आंखें सिकुड़ गईं। वह तहखाना तो वर्षों से बंद है, वहां से आवाज कैसे आ सकती है? सैनिक का चेहरा पीला पड़ चुका था। हमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वहां से गूंजती हुई एक भारी आवाज आई, मानो कोई सदियों से बंद कैदी अब आजाद होने की पुकार लगा रहा हो। राजा एक पल को चुप रहे, फिर अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। हमें देखना होगा कि वहां क्या छिपा है। बंद दरवाजे के पीछे महल के दक्षिणी भाग में वह पुराना तहखाना स्थित था। इसके बारे में बस दंतकथाएं ही रह गई थीं। कहा जाता था कि इसे राजा के पूर्वजों ने किसी भयानक कारण से बंद कर दिया था। विक्रमादित्य ने जब भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। मशालों की रोशनी में तहखाने की सीढ़ियां गहरी उतरती चली जा रही थीं। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। सैनिकों के पैरों की आहट तक गूंज रही थी। जैसे ही वे तहखाने के मुख्य कक्ष तक पहुंचे, वहां का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए। कक्ष के बीचों बीच लोहे की जंजीरों में जकड़ा एक विशाल दैत्य बैठा था। उसकी त्वचा काली स्लेटी थी, मांसपेशियां चट्टान जैसी और आंखें वे विचित्र रूप से चमक रही थीं, जैसे किसी भूले हुए समय की जलती हुई राख। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, दैत्य ने धीरे धीरे सिर उठाया और विक्रमादित्य को घूरने लगा। उसके होंठ हिले और एक गहरी भारी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, तो आखिर तुम आ ही गए विक्रम। राजा के कदम अनायास ठिठक गए। उनकी पकड़ तलवार की मूठ पर और मजबूत हो गई। तुम मुझे नाम से कैसे जानते हो? दैत्य की हल्की हंसी गूंजी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। क्योंकि तुम्हारी कहानी मुझसे शुरू होती है। यह दैत्य कौन था? विक्रमादित्य की कहानी इससे कैसे जुड़ी थी? क्या दैत्य कोई भयानक शक्ति था, या वह खुद किसी श्राप का शिकार था? क्या विक्रमादित्य उसे आजाद करेंगे, या यह एक नई विपदा की शुरुआत होगी? जानने के लिए हमारे चैनल बीजी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।